5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट बेसिकली इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कहता ही क्या है कि जब हम किसी सिस्टम को, वो सिस्टम स्टूडेंट एक गैस भी हो सकती है, एक लिक्विड भी हो सकता है और एक सॉलिड भी हो सकता है। जब हम किसी सिस्टम को स्टूडेंट हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाइड, तो वो जो हीट है स्टूडेंट दैट इज नॉट 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो फुली तो नहीं स्टूडेंट कन्वर्जन होगी उसकी, क्योंकि अगर ऐसे फुल कन्वर्जन हो जाएगी तो आपका जो सिस्टम है दैट विल बिकम 100% एफिशिएंट, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसका मतलब जो हीट सप्लाइड है दैट इज पार्शली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, प्लस एक और क्वांटिटी चेंज होती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो यही कुछ स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आइए इस इंटरेस्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं, स्पेशली एप्लीकेबल टू गैसेज। लेट्स सी। आइए डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया हुआ है। ये बेसिकली स्टूडेंट मेरे पास है पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ये मेरे पास है सिलेंडर है इनक्लोजिंग गैस स्टूडेंट। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हम कर क्या रहे हैं, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, वी आर जस्ट सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। तो हीट सप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, जो आपकी हीट सप्लाइड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू क्वांटिटीज। वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है, एक तो स्टूडेंट आपका जो सिस्टम है, कहने का मतलब जो गैस है उसकी आपके जो मॉलिक्यूल है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल है उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी होती ही क्या है, वो स्टूडेंट मॉलिक्यूल की बेसिकली एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है, या यू कैन से थर्मल एनर्जी है, या यू कैन से एक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्लस स्टूडेंट आपका ये मूवेबल पिस्टन दैट विल राइज अप। कहने का मतलब ये है कि वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। जैसे कि कुछ यहां हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, आपका जो पिस्टन है दैट विल मूव अप, तो आपके देयर विल बी सम स्लाइड चेंज इन वॉल्यूम स्टूडेंट। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, जो हीट हमने सप्लाई की है दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, प्लस स्टूडेंट यू विल ऑब्टेन सम वर्क। यही तो हमारी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या है स्टूडेंट स्टेटमेंट के जो हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड को स्टूडेंट हम डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं। तो दैट विल डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज योर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस यू विल ऑब्टेन सम वर्क। आपका जो पिस्टन है दैट विल मूव फर्दर स्टूडेंट, यू विल ऑब्टेन सम वर्क। इसी को हम स्टूडेंट बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो होता है पी डेल्टा वी के इक्वल होता है स्टूडेंट। या पी डीवी भी स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, पी डीवी, पी डीवी। ये स्टूडेंट अगर हमारा चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम अगर डीवी है, डीवी है एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो जो वर्क डन होता है स्टूडेंट वो पीडीवी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो डेल्टा क्या हुआ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पीडीवी, पीडीवी वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन इज गिवन बाय दिस क्वांटिटी पीडीवी। अब स्टूडेंट हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहली इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपकी जो विंटर में आप यूज करते हो, या समर में जो आपकी थर्मोस फ्लास्क होती है जिसमें आपका पानी गर्मियों में ठंडा रहता है, इफ यू एंटर कोल्ड वाटर इनटू इट दैट विल रिमेन कोल्ड फॉर 6 to 7 hours।
सिमिलरली गर्मियों में अगर आप उसमें चाय या दूध हॉट टी डालते हो, दैट विल रिमेन हॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में स्टूडेंट हम जो हीट सप्लाई है दैट जीरो होती है, कोई भी हम हीट नहीं सप्लाई करते। आइसोलेटेड सिस्टम में जो हीट सप्लाइड होती है दैट इज जीरो, एक्सटर्नली नो हीट इज सप्लाइड। सिमिलरली स्टूडेंट उसके बाद वर्क डन भी जीरो ही होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो देयर इज नो हीट चेंज और ना ही स्टूडेंट को वर्क डन ऑब्टेन होता है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब स्टूडेंट जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो जीरो होगी। कहने का मतलब स्टूडेंट बेसिकली ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स में और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। यहां से स्टूडेंट हम डेल्टा यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा? डेल्टा यू हमारे पास आएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक्स में स्टूडेंट वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा यू ओनली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन अ सिस्टम चेंज। दिस इज स्टेट नंबर 1, दिस इज स्टेट नंबर 2। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम चेंज करता है तो कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है? डेल्टा यू। वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वैसे हम निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ वो ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्योंकि चेंज जीरो है, इसलिए जो दैट एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जांपल की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, T इज कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलरली स्टूडेंट फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज आल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन टेम्परेचर के इंटरनल एनर्जी तभी सिस्टम की चेंज होती है अगर चेंज इन टेम्परेचर हो स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने इक्वेशन लिखी थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए स्टूडेंट आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जीरो होती है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जितनी ही आप हीट सप्लाई करोगे दैट विल बी डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन ओनली। हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन in isothermal process. This is the important conclusion. Isothermal process student, it is very difficult to obtain isothermal process practically. अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट कंक्लूजन, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट चेंज है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन चेंज। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है, बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस स्टूडेंट क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट चेंज होती है वो जीरो होती है। वी नाइदर सप्लाई नॉर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम। तो डेल्टा क्यू हमारा किसके इक्वल था? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे स्टूडेंट हमारी जो नोजल्स होती हैं या टर्बाइंस होती हैं वहां जो प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। नोजल्स में जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, सिमिलरली टर्बाइंस में जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, दे आर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वहां स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू है वह जीरो होती है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला?
हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट वर्क, अगर आप हीट सप्लाई नहीं करोगे तो स्टूडेंट वर्क डन, हीट सप्लाई नहीं करोगे तो वर्क डन फिर कैसे होगा? वर्क डन होगा, डेफिनेटली होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, पर कैसे होगा? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा स्टूडेंट, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एट कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर स्टूडेंट आपने वर्क डन ऑब्टेन करना है, सिस्टम से वर्क डन ऑब्टेन करना है विदाउट सप्लाइंग हीट, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाती है। इंटरनल एनर्जी कम होगी तो यू विल ऑब्टेन वर्क। अगर सिस्टम के ऊपर आप वर्क करोगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट वर्क इज ऑब्टेन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, देन यू विल ऑब्टेन वर्क। उसके बाद स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में तो स्टूडेंट आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो जीरो होता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, डी भी जीरो होता है। तो जैसे कि हमने लिखा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। अगर ये हमारा जीरो है स्टूडेंट, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। जब स्टूडेंट आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हो तो वो बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। प्रेशर कुकर में आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। इसका मतलब जितनी भी हम हीट सप्लाई करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसीलिए तो स्टूडेंट आपका प्रेशर कुकर में जो खाना है वो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जो हीट सप्लाइड है दैट इज इनफैक्ट increasing the internal energy of the system। तो जो रॉ मटेरियल है that is immediately converted into cooked food। आइए डिस्कस करते हैं, ये तो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब लास्ट में है स्टूडेंट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस स्टूडेंट क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंटेनर में पानी बॉयल कर रहे हो और आपने ऊपर से कवर नहीं किया, उसको ओपन है स्टूडेंट, ऐसे बॉयल कर रहे हो, ओपन है ऊपर से बॉयल कर रहे हो, तो ये बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। क्योंकि आपका जो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है दैट इज अकरिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस में तो स्टूडेंट दोनों चीजें होती हैं, जो हीट सप्लाइड होती है दैट इज आल्सो इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, आल्सो स्टूडेंट वी ऑब्टेन द वर्क डन, बोथ थिंग्स हैपेंस। तो ये स्टूडेंट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, एंड दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। लास्ट में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, सम स्टूडेंट्स आर रोमिंग इन द क्लास, टीचर इज आल्सो मूविंग इन द क्लास। तो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी भी कुछ यही क्वांटिटी है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Please do like and subscribe my video. Thank you very much.